हेलो दोस्तों, पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु की तरह अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पानी से अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों से अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहाँ होते हैं जहाँ पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। वहाँ पर यह पेड़ पौधे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपने पोषक तत्व को पूरा करते हैं। सनडियो इस बेहद खूबसूरत दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की पत्तियों के रेशों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। ये देखने में इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़कर अपनी चपेट में ले लेता है। ओस की खूबसूरत बूंद जैसा दिखने वाला ये खतरनाक द्रव पाचक का काम भी करता है। ये फंसे हुए कीटों को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तब ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर नए शिकार का इंतजार करते हैं। नंबर 2, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं, पर इनके अंदर से एक अजीब तरह की स्वीट सी स्मेल आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पत्ते की दोनों भागों की सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस पौधे की पत्तियों की बनावट इस तरह है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इनकी कैद से जल्दी बाहर नहीं आ पाता और फिर शुरू होती है कीट को पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरा पचाने के बाद दोबारा से पत्तियां ओपन होती हैं। सारासेनिया यह पौधा अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है, दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है। कीट पतंगे इस गंध से आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेड जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी फिसलन होती है कि शिकार इसे मौत की सुराही में गिर जाते हैं। बाहर निकलने का प्रयत्न करने पर पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल फिर से उसे अंदर की तरफ धकेल देते हैं और देखते देखते कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकार को पचाने का काम। कोबरा लिली। पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को आकर्षित करती है, पर जब कोई कीट सांप के फन के आकार वाली इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पत्ती के अंदर कई छोटे छोटे खिड़की नुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन का काम करते हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट्स से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो इसके अंदर ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ एक तरल द्रव्य है। इस तरल द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। ब्लेडर बोर्ड सिर्फ पानी में पाया जाने वाला ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की जड़ नहीं होती और इसकी पत्तियां काफी बारीक होती हैं। इसकी पत्तियों की खास विशेषता ये है कि ये एक खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती हैं जो फूलकर थैली या ब्लेडर के आकार की हो जाती है। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक दरवाजा यानी एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर को छूता है वो अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और तभी बुलबुले का एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है और इस बबल में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और इस बबल में मौजूद एंजाइम कीट को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर दें।